सो हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीवन टू माय चैनल। मेरा नाम अमित, मैं आपका दोस्त। होता है ना लाइफ में बहुत बार कि आप कुछ सोचते हो कि कुछ नया करना है, कुछ इनोवेटिव करना है, एंड आप सोचते रहते हो तो वन फाइन डे आप एक बार डिसाइड करते हो कि अब तो करना पड़ेगा, अब यू हैव टू स्टार्ट समथिंग। सो आज मैं अपना फर्स्ट यूट्यूब वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ। एज यू नो, टुडे इज़ 1 सितंबर और ये मेरा बर्थडे मंथ भी है। तो मैं वेट कर रहा था कि काफ़ी टाइम से कि अपना यूट्यूब ब्लॉग बनाना शुरू करूँ इन ऑल। एंड आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों के लिए एक ये वो यूट्यूब चैनल है जहाँ पे कल जाके फ्यूचर में आप कहीं किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो और आपको कुछ समझ नहीं आता है ऑल। तो अगर शायद आप मेरी वीडियोस देखें तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। सो यहाँ से मैं शुरुआत करना चाह रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल की, एंड आप लोगों का साथ ही मुझे आके लेके जाएगा। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ या जो कंटेंट मैं डिलीवर करना चाहता हूँ वो मैं आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। सो स्टार्ट करते हैं कि ये हुआ कैसे कैसे मेरे दिमाग में आया एंड ऑल। एंड आई गेस सब लोग मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज़ को लेके। एंड इनफैक्ट 70% यूथ या जो आपके 30s में हैं, इन 40s में भी, तो उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, क्या करना है, कैसे करना है, एंड कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हम उतने अच्छे फ्रेमवर्क में चीज़ें नहीं कर पाते हैं। कभी हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, एंड वन फाइन डे आप डिसाइड करते हो कि नहीं यार, बहुत कुछ हो गया, अब नहीं, हैव टू डिसाइड समथिंग। तो शायद वो मेरी लाइफ का एक रियलाइजेशन आया मुझे, एंड मैं काफ़ी टाइम से इस पर वर्कआउट कर रहा था कि नहीं, आई वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग। एंड चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी, कभी टाइम नहीं लग पा रहा था। एज़ यू नो कि ऑफ कोर्स हर कोई यहाँ पे मोस्टली इंडिया में लोग जॉब प्रेफर करते हैं नॉट, एंड उसके बाद आपको टाइम नहीं मिल पाता। तो वन फाइंड यू डिसाइड कि नहीं, अब तो करना पड़ेगा, है ना। जब आप करना शुरू करते हो तो फिर आपको मज़ा आने लगता है। तो ऐसे ही मुझे भी आज ऐसा लगा कि 1 सितंबर है, महीने का पहला दिन, तो कुछ नया कर सकते हैं। एंड आई होप जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ या जो मैसेज मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ वो मैं पहुँचा पाऊँ। तो सबसे पहली बात जो आती है और जिस पे हम थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हैं, सोच सकते हैं ना, वो होता है बिलीफ। जब हम छोटे होते हैं, एक छोटा सा बच्चा होता है, एंड उसका कॉन्फिडेंस बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हाई होता है नॉल। मतलब अगर वो 9 10 12 13 साल का होता है, याद करो, मतलब जब हम 10th में हुआ करते थे या हम 12th में थे नॉल, तो हम किसी से, अपने आप से किसी को बड़ा समझते ही नहीं थे नॉल। एंड वो कॉन्फिडेंस लेवल धीरे 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 समय के साथ हम कहीं ना कहीं अपने आप को डिग्रेड करते गए। कभी हम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, कभी हम बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाते हैं। अगर हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें हुई तो हम मोटिवेटेड है, अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुई तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं ऑल। और ऐसे ही मेरे साथ भी चल रहा था काफ़ी पिछले 2 साल से। चीज़ें उतना इफ़ेक्टिवली वर्कआउट नहीं कर रही थी। अगर आप मेरे चैनल का पार्ट रहोगे एंड ऑल, तो समय के साथ शायद मैं अपना एक्सपीरियंस बहुत कुछ शेयर कर पाऊँ आप लोगों के साथ कि शायद जो मिस्टेक्स मैंने करी है, जो गलतियाँ मैंने करी है एंड ऑल, अगर आप उसको थोड़ा सा सही करें एंड ऑल, तो शायद उस तरह कि आपका जीवन जो अभी चल रहा है उससे शायद थोड़ा सा बहुत अच्छा हो सकता है। तो इफ़ आई कैन कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू योर लाइफ, सो आई थिंक सो दैट आई कैन ऐड वैल्यू टू योर लाइफ। एंड कल अगर लाइफ में आप लोग सक्सेसफुल होते हैं एंड ऑल, तो आई फील कि कुछ हो ना हो तो कमेंट करके एटलीस्ट मुझे टैग कर दीजिएगा कि आपकी वजह से हुआ एंड ऑल। एंड ये चैनल कोई ऐसा चैनल नहीं है कि यहाँ पे मजाक भी होगा, मस्ती भी होगी, बहुत सारे लर्निंग लेसन्स भी होंगे। कुछ नई अपॉर्चुनिटी जो मार्केट में आई है मैं उसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। एनीवन हु इज़ लुकिंग फॉर जॉब, क्या जॉब देखनी चाहिए, क्या होना चाहिए, हम कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं समय के साथ पे, तो इस पर थोड़ा सा मैं फोकस करने वाला हूँ एंड ऑल। कॉमेडी कंटेंट भी रहेगा एंड ऑल। एंड मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूँ, मैं बिल्कुल भी सीधा साधा नहीं हूँ। मैं भी गाली देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, और शायद मैं जब इस चैनल्स को थोड़ा सा और ज़्यादा अपग्रेड करने की कोशिश करूँगा तो आपको एक फ़नी रील्स एंड ये सारी चीज़ें भी मिलेगी एंड ऑल। बट वो फ़नी रील कोई किसी की कॉपी पेस्ट की हुई की रील नहीं होगी, ये मेरे खुद का कंटेंट होगा एंड ऑल, जो मैं लिखता हूँ, जो मुझे लिखना पसंद है एंड ऑल। दो मुझे बुक्स पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट अब अगर आपको कुछ
लाइफ में पाना है, कुछ करना है ना ऑल, तो शायद बुक से ज़्यादा ज्ञान आपको कहीं नहीं मिल सकता है। तो मैं उस पर भी थोड़ा वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं भी अपनी हैबिट्स को सुधार रहा हूँ, है ना। वो बहुत सारे लोग होंगे जो कुछ ना कुछ अपनी स्किल सेट ऐड करने वाले होंगे एंड ऑल। तो ये बिलीफ सिस्टम मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था कि कैसे इस बिलीफ सिस्टम को मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। बट समय के साथ आप इतना बिजी हो जाते हो, आप इतनी सारी चीज़ों में अटक जाते हो कि आपको समझ नहीं आता कि क्या करना है एंड ऑल। एंड ये सेम सिनेरियो मेरे साथ भी हो रहा था एंड रिपीटली हो रहा था एंड ऑल। वन फाइन डे मैं ऐसे ही बैठा हुआ था एंड ऑल, एंड एक वीडियो मेरे सामने पॉपअप हुआ। आई गेस शायद वो वीडियो कहीं आपको मिलेगा नहीं एंड ऑल, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले एक स्टोरी सुनी थी और मैंने उस स्टोरी को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करी कि उस स्टोरी में क्या है एंड ऑल। एंड बचपन में जब नींद नहीं आती थी तो अक्सर दादी के साथ सो जाया करते थे कि दादी एक कहानी सुना दो, और कहानी सुनने के बाद जो नींद आती थी, समझ कुछ आए ना आए पर नींद बहुत अच्छी आती थी। तो आई गेस शायद अगर आप अभी सो रहे नहीं हो और आपको लग रहा है कि आप अभी सोने की तैयारी कर रहे हो एंड ऑल, तो मुझे लगता है कि शायद ये स्टोरी एक बहुत अच्छा बिलीफ सिस्टम के ऊपर है, जहाँ पे जिसको हम हिंदी में कहते हैं आत्मविश्वास। क्योंकि इससे ज़्यादा बढ़ के कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि ये हो सकता है तो फिर वो होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। बट अगर आपको लगता है, अगर आप सोच सकते हो कि ये हो सकता है तो वो फिर होगा। स्टोरी बड़ी सिंपल सी है और ये थोड़ी स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्टेड है। दो इसके बहुत सारे मीनिंग्स आप निकाल सकते हो एंड ऑल, बट आप अपनी इस लाइफ में इसको कैसे ऐड ऑन कर सकते हो यहाँ पे डिपेंड करता है। मेरा काम है आपसे डिलीवर करना, आपसे कनेक्ट करना। कहानी बड़ी सिंपल सी है और बहुत अच्छी स्टोरी है। आप सबने समुद्र मंथन देखा होगा, जब समुद्र मंथन हुआ हुआ था। एंड ये एक्चुअली देवताओं और दानवों के बीच में लड़ाई थी। एंड एक समुद्र मंथन में, एक समुद्र में जाके वो लड़ाई करते हैं और वहाँ से अलग अलग चीज़ें निकलती हैं नॉट। तो वहाँ से जहर निकलता है, विष जिसको हम बोलते हैं, पॉइजन। वो शिव जी भगवान जी अपने कंठक में उसको ग्रहण कर लेते हैं। एंड देन लक्ष्मी माता वहाँ से निकलती है एंड काफ़ी बहुत सारी चीज़ें होती है और वो डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है एंड ऑल। एंड बट ये सारी चीज़ें सबको पता है एंड ऑल, बट एक चीज़ जो वहाँ से निकली थी और किसी को बताना मत, आपको बता रहा हूँ। वो एक ऐसी चीज़ थी जब भगवान के हाथ में वो पता चली एंड जब उन्हें पता चला कि यार ये कहाँ छुपाई जा सकती है एंड ऑल, तो उन्होंने बोला अगर ये किसी के हाथ लग गई तो वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है एंड ऑल। तो भगवान बोलता है कि यार कहाँ छुपा सकते हैं। तो वो कहते हैं एक काम करते हैं, हम इसको ना पानी के अंदर रख देते हैं। तो कहता है यार आने वाले टाइम पे कलयुग में ना इंसान इतना तेज़ हो जाएगा ना कि वो पानी के अंदर से भी इस चीज़ को निकाल लेगा। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं एक काम करते हैं, हम इसको ना हिमालय पर्वत की चोटी पे छुपा देते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं यार, आने वाले टाइम पे ना हिमालय पर्वत की चोटी पे भी इंसान इस चीज़ को कर देता है। तो भगवान बड़ा सोच विचार करते हैं और तभी ब्रह्मा जी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि यार इसको ना एक काम करते हैं, इसको ना हम मनुष्य के अंदर ही छुपा देते हैं। तो कहता है कि मतलब वो कैसे? तो कहता है कि अगर हम मनुष्य के अंदर ये चीज़ छुपा देंगे ना, तो मनुष्य एकमात्र ऐसा बेवकूफ़ प्राणी है इस पूरे ब्रह्मांड में कि वो पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगा, बट वो कभी अपने अंदर झांक के नहीं देखेगा। और वो जो अंदर झांकने वाली चीज़ थी, जो चीज़ की मैं बात कर रहा था, वो और कुछ नहीं, वो था आपका सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास कि ये मैं कर सकता हूँ। सो दोस्त, ये कहानी बड़ी ही मोटिवेशन रही है और मेरी लाइफ में इसने काफ़ी चेंजेस किए हैं। और अब शायद आने वाले टाइम पे मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूँगा तो बहुत सारी चीज़ें रहेगी। यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ। आपको अपने आप को ढूंढना पड़ेगा दोस्त। इस दुनिया में भीड़ बहुत ज़्यादा है और इस भीड़ में शोर बहुत है। अब इस शोर में आपको एकांत मन करके अपने आप का आत्मविश्वास, अपना सेल्फ बिलीफ सिस्टम सेट करना पड़ेगा। और जब आप ये सिस्टम सेट करोगे, बहुत दिक्कत आएंगी, बहुत चैलेंजेस आएंगे एंड ऑल, बिकॉज ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आत्मविश्वास लाना बहुत डिफिकल्ट है। डू यू रिमेंबर जब हम हमारे कॉलेज में, स्कूल्स में डिबेट्स होती थी या कोई ऐसे सुनाना होता था,
तो पैर हमारे वाइब्रेशन मोड पे चल जाते थे और मुंह साइलेंट मोड पे चल जाता था। तो वो आत्मविश्वास की जो कमी है ना, इसकी वजह से कुछ लोग अपनी लाइफ में स्टेप नहीं ले पाते हैं सारी चीज़। आज मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ एंड ऑल, और रिपीटली अगर मैं बार बार आप लोगों को स्ट्राइक करता रहूँगा कि यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। सो इफ़ अ अननोन पर्सन कैन बिलीव इन योर सेल्फ, देन आप तो अपने आप को कितने सालों से जानते हो एंड ऑल, तो आपका आत्मविश्वास बनना बहुत ज़रूरी है। एंड आई होप सो मैं बहुत सारी चीज़ें वैल्यू ऐड कर पाऊँ आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हो पाई एंड ऑल। एंड दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। एंड जस्ट मैं एक जर्नी शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं इंस्टा का लिंक भी इस चैनल पे डाल दूंगा, आप सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे देखें, चीज़ें अपडेट करें। कोई भी इश्यूज़, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन अगर आपको लगती है कि इसका आंसर नहीं मिल रहा है एंड ऑल, शायद मैं एक अननोन दोस्त आपका, बहुत वाईफाई हाईफाई की तरह हम कनेक्टेड है एंड ऑल, सो शायद मैं कुछ ऐड वैल्यू कर पाऊँ। कभी कभी क्या होता है कि आपको शायद एक क्लिक की ज़रूरत होती है और वो शायद क्लिक कभी कहीं से भी मिल सकता है। सो आई होप सो यू पीपल विल सपोर्ट मी, एंड आपका मैं शुक्रगुजार रहूँगा। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।